क्या आप भी दूसरों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं? आज हर कोई हर किसी को बदलने में लगा हुआ है। कुछ पति हैं जो अपनी पत्नियों को बदलना चाहते हैं और कुछ पत्नियां ऐसी हैं जो अपने पति को बदलना चाहती हैं और बच्चे दोनों को बदलना चाहते हैं। सास बहू को बदलना चाहती है और बहू सास को बदलना चाहती है। एक सास ने कहा, जब मैं बहू थी तो मुझे अच्छी सास नहीं मिली और अब मैं सास हूँ तो मुझे अच्छी बहू नहीं मिली। यानी ये मानने को ही तैयार नहीं कि हो सकता है सास भी सही हो और बहू भी सही हो, कमी अपने ही अंदर हो। लोग जितना ही दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं, दूसरे उतना ही नहीं बदलते और यही समाज में सबसे बड़े तनाव का रीजन है कि हर कोई हर किसी को बदलने में लगा हुआ है। लोगों को बदलने का एक मानवीय और मनोवैज्ञानिक तरीका भी है। यदि आप उसका प्रयोग करते हैं तो लोग खुद ब खुद अपने आप को बदलना शुरू कर देंगे। और यदि वो तरीके आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना। और दोस्तों, दूसरों को बदलने का पहला मानवीय तरीका यह है कि सबसे पहले आप सामने वाले की अच्छाई बताएं और बाद में ही बुराई बताएं। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन अपने ऑफिस जाने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकले, उन्होंने अपने ड्राइवर को देखा और उससे कहा, रमेश आज तुम्हारी यूनिफॉर्म बहुत चमक रही है। रमेश खुश हो गया और उसने कहा, साहब आइए, और उसने गाड़ी का डोर खोल दिया। उसके बाद रमेश ने खुशी खुशी गाड़ी चलाना शुरू किया। थोड़ी दूर चलने के बाद बिजनेसमैन ने कहा कि रमेश, तुम गाड़ी बहुत स्पीड में चलाते हो, तुम गाड़ी स्लो चलाओ और हमेशा ओवरटेक करते हो, इसलिए ओवरटेक भी कम करो। यानी उस मालिक ने पहले उसकी खूबी बताई और बाद में बुराई बताई। आपका नाई भी शेविंग करने से पहले आपके मुंह पर क्रीम लगाता है। किसी की भी गलती बताने से पहले उसकी तारीफ कर देना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक सर्जन सर्जरी से पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया देता है। पेशेंट का सर्जरी तो होती है लेकिन एनेस्थीसिया की वजह से उसको दर्द नहीं होता है। ये लीडरशिप का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि पहले आप दूसरों को अप्रिशिएट करें और फिर उनकी कमी बताएं। और दोस्तों, लोगों को बदलने का दूसरा मनोवैज्ञानिक तरीका ये है कि दूसरों की गलतियां हमेशा आप इनडायरेक्ट वे में ही बताएं। एक गारमेंट स्टोर के मालिक एक दिन अचानक अपने स्टोर में चले गए। उन्होंने क्या देखा, एक महिला वहाँ पर खड़ी हुई है और वो अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेना चाहती है, लेकिन उनके कुछ सेल्समैन जो कुछ तो गॉसिप कर रहे थे और कुछ दूसरे कस्टमर के साथ बिजी थे। तो मालिक ने खुद ही काउंटर के उस साइड में जाके महिला को कुछ कपड़े दिखाने शुरू किए और जो कपड़े उस महिला को पसंद आए वो मालिक ने पैकिंग डिपार्टमेंट को दिए और वहाँ से चले गए। इस घटना को देखने के बाद जो सेल्स पर्सन गॉसिप कर रहे थे उनको बड़ी शर्मिंदा लगी और उसके बाद उस डिपार्टमेंट में कभी भी उस तरह की घटना दोबारा नहीं हुई। यदि आप अपने बच्चे से ये कहते हैं कि बेटा तुम्हारे नंबर बाकी विषय में तो ठीक हैं लेकिन इंग्लिश में बहुत कम है, इसकी जगह अगर आप ये कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बेटा तुमने सारे विषय में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और हमें तुम्हारे ऊपर गर्व है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो अगले साल तुम बाकी विषयों की तरह अंग्रेजी में भी बहुत अच्छे नंबर ला पाओगे। इससे बच्चा समझ जाएगा कि आपको उससे क्या उम्मीदें हैं और वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने का पूरा प्रयास करेगा। यानी किसी की भी गलतियाँ आप सीधे ना बताएं, इनडायरेक्ट वे में ही बताएं। दूसरों को बदलने का तीसरा मानवीय तरीका यह है कि दूसरों की कमियां बताने से पहले आप अपनी कमियां बताएं। एक दिन एक इंसान को ये पता चला कि उसका 16 साल का बेटा शराब पीने लगा है। उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा शराबी बने, जबकि ये फादर अक्सर अपने घर पर शराब पीकर आया करता था और उसने अपने बच्चों के सामने एक बुरा एग्जाम्पल सेट किया था। उस पिता ने अपने बेटे को बताया कि किस तरह वो कॉलेज के दिनों में ऐसे दोस्तों की संगत में आ गया जो शराब पिया करते थे और उन्होंने उसको भी शराबी बना दिया। आज शराब पीने की आदत लगभग उसके लिए छोड़ना असंभव हो गया है और वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो गया है। उस पिता ने ना तो अपने बेटे को शराब छोड़ने के लिए कोई लंबा चौड़ा भाषण दिया, ना ही शराब के नुकसान बताए और ना ही कोई चेतावनी दी। उसने केवल अपनी गलती को माना और किस तरह वो इसका आदी बना। यानी उस फादर ने अपनी गलती को स्वीकार किया।
थोड़ा सोचने के बाद बेटे ने कहा आज के बाद वो लाइफ में कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएगा, और उसने वैसा ही किया और उसके पिता ने भी उसके बाद शराब पीना छोड़ दिया। जब आप अपनी कमी बताते हैं तो दूसरों का व्यवहार बदलने में आसानी होती है। और दोस्तों, दूसरों को बदलने का चौथा मानवीय तरीका यह है कि आदेश देने से अच्छा है सवाल पूछना। एक लैपटॉप मैन्युफैक्चर कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला जिसमें उनको बहुत ज़्यादा लैपटॉप की डिमांड थी, लेकिन कंडीशन ये थी कि उस ऑर्डर की समय सीमा बहुत कम थी। कंपनी के ओनर ये जानते थे कि इतने कम समय में इतना बड़ा ऑर्डर दे पाना असंभव सा ही है, तो उन्होंने अपने स्टाफ से सीधे ये नहीं बोला कि जाओ और बहुत तेज़ी से काम करो। उन्होंने अपने पूरे स्टाफ को एक सेमिनार हॉल में बुलाया और सारी कंडीशन बताई और पूरे स्टाफ से कहा कि यदि हम सब मिलके इस ऑर्डर को पूरा कर देते हैं तो कंपनी को और स्टाफ को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। और फिर उन्होंने पूछा अपने स्टाफ से कि क्या आप में से किसी के पास कोई ऐसे आइडिया है जिससे हम इस ऑर्डर को ले लें और समय पे पूरा कर लें। बहुत सारे लोगों ने वन बाई वन अपने अपने आइडिया दिए और उस ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं ये विश्वास दिलाया। उस ऑर्डर को ले लिया गया और वो टाइमली पूरा भी हो गया और कंपनी को और पूरे स्टाफ को बहुत बड़ा लाभ भी हुआ। ये बिजनेस ओनर ऐसे थे जो कभी भी अपने स्टाफ को ऑर्डर नहीं दिया करते थे, बल्कि उनकी सलाह लिया करते थे कि आपके इस बारे में क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है, और लोग खुशी खुशी काम पूरा कर दिया करते थे। और दोस्तों, दूसरों को बदलने का पांचवा और अंतिम तरीका ये है कि हमेशा याद रखिए कि लोग कंपनी को नहीं बल्कि अपने बॉस को छोड़ते हैं। एक कंपनी का एक सीनियर एम्प्लॉय एक दिन एक बोर्ड मीटिंग में 5 मिनट लेट पहुंचा। ओनर ने बिना ये जाने कि वो क्यों लेट हुआ है उसको सबके सामने डांटना शुरू कर दिया और उससे कहा कि तुम हमेशा लेट आते हो, जबकि वो पहली बार लेट हुआ था और उस व्यक्ति की फैमिली में उस दिन एक इमरजेंसी थी। लेकिन ओनर ने बिना उसकी प्रॉब्लम को जाने उसको सबके सामने बेइज्जत किया और उसका परिणाम ये हुआ कि उस एम्प्लॉय ने नेक्स्ट डे कंपनी को रिजाइन कर दिया और उसी की कॉम्पिटिटर कंपनी को ज्वाइन किया। एक नई कंपनी को पुराना एक्सपीरियंस एम्प्लॉय मिलने से बहुत बेनिफिट हुआ, लेकिन इस एम्प्लॉय के साथ एक घटना इस नई कंपनी में भी घटी। उसको एक मीटिंग के अंदर कोई प्रेजेंटेशन देनी थी, लेकिन वो प्रेजेंटेशन पूरी नहीं दे पाया। हाफ प्रेजेंटेशन देने के बाद उसने कहा कि इससे आगे का डेटा मैं कंप्लीट नहीं कर पाया हूं, और उसको लगा कि कंपनी का ओनर शायद पहले की तरह मुझे यहां पर भी डांटेगा या कंपनी से निकाल देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस ओनर ने आके उसकी बहुत तारीफ करी। उसने कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है और हमें उम्मीद है कि अगली मीटिंग में आप जो बचा हुआ प्रेजेंटेशन है वो भी दोगे। किसी के मान सम्मान पर चोट करना एक अपराध से कम नहीं है। इस वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। थैंक यू वेरी मच।